हुजूर का मीलाद आया, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इस बार मीलाद ऐसे नहीं होगा। सुनो, हुजूर जब मक्के से मदीने गए तो खुशी किसने मनाई? मुसलमानों ने मनाई, नहीं मनाई? और हुजूर पैदा हुए थे कहां पे? तो मक्के में चंद लोगों को छोड़कर, एहतियात का जुमला बोल रहा हूं, कोई मुसलमान। और जब हुजूर मदीने में गए तो हुजूर की खुशी कैसी मनाई गई? तलाल बदरो अलैना, सुभान अल्लाह तो बोलो, सुभान अल्लाह तो बोलो। अच्छा, आला हजरत ने शेर लिखा है कि सुबह तैबा में हुई और सुबह हुई थी मदीने में। सुबह कहां हुई थी भाई? अगर आला हजरत ये फरमा देते सुबह मक्का में हुई, फिर भी शेर ठीक रहता और ना उसका हुस्न बिगड़ता ना उसका वजन बिगड़ता। मगर क्या फरमाया? सुबह बटता है बाड़ा, सदका लेने आया है तारा, आया है तारा। अब यहूदियों की तादाद थी मदीने में, मक्के में नहीं थी। और सुने, लिखा है सीरत की किताबों में कि यहूदियों को पता था उनकी निशानी ये थी, तो दादा ने देखी, पोते ने देखी, पर पोते ने देखी, उसके बाद देखी, सब वो निशानी ढूंढते थे। वो निशानी ये थी कि जब ये जो सितारा सुबह वाला चमकता है, जब ये नीचे को आने लगेगा तो समझ लेना आखिरी नबी की विलादत आने वाली है। तो मक्के में तो कोई नहीं था, मगर जब मदीने में एक यहूदियों ने उसमें से देखा तो वो नीचे को शोर मचाता हुआ आया, क्या कोई मदीने में बच्चा पैदा हुआ है? किसी ने कहा नहीं। कहा तो फिर आखिरी नबी के आने की निशानी पूरी हो चुकी है। तो किसी ने कहा वो मदीने में नहीं, मक्के में आया है। वो कौन? पैगंबर इस्लाम। तो ये सितारा क्यों आया है? मेरा इमाम कहता है वो नबी के नूर से नूर लेने आया था, नबी को नूर देने नहीं आया था। इमाम बोला सुबह तैबा में हुई, बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा। सुभान अल्लाह, जल्दी बोलो, आया है तारा। अच्छा, हुजूर पैदा हुए, सरकार तशरीफ लेकर गए। उम्मे सुलैम, ये कौन है? ये अनस इब्न मालिक की वालिदा है। अब तवज्जो करना भाई, जरा गफील भाई, थोड़ी देर की बात है, दिल लगा के बोलो सुभान। ये कहती है जब हुजूर आराम करते, इमाम ज़ाबी ने लिखा है जब हुजूर आराम करते थे, आराम फरमाते थे ना सरकार, तो ये क्या करती थी मालूम? हुजूर का मुबारक पसीना एक शीशी में रख लेती है। अब इमाम ज़ाबी इसको लिख रहे हैं। मेरी इस तकरीर को अगर कोई ठीक ठाक जिसके दिल पे पूरी तरह से मोहर न लगी हो, बदअकीदा सुन ले तो उसके दिल में भी हुजूर से मोहब्बत बढ़ जाएगी। भाई जब हुजूर बलगम, अपना बुखारी शरीफ की हदीस है, ठीक है, 729 नंबर हदीस, हुजूर जब अपना बलगम मुबारक नीचे को, यानी हुजूर के बलगम से जब जमीन मुशर्रफ होने वाली होती थी तो सहाबा उसको गिरने नहीं देते थे। 1500 सहाबा उसको अपने चेहरों पे बल लिया करते थे। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। अब हुजूर ने पूछा उम्मे सलेम, ये तुम ये क्या करती हो मेरा पसीना? आजकल ये मोबाइल जो है ना, मोबाइल, मैंने लोगों को देखा है भाई, मदीने में मोबाइल ने उन्हें बर्बाद कर दिया। यहाँ पे छोड़ो, मदीने में हर बार अपना फोटो खींच के पूछता है मैं कैसा लग रहा हूं। इंसान इतना बड़ा बीमार हो गया, दिन में 4 बार सेल्फी लेके पूछता है अब कैसा लग रहा हूं। मैं जाहिल है क्या, जैसा है वैसे ही लग रहा है। इस कैमरे ने तेरी औकात थोड़ी बदली है, जैसे हो वैसी तो लोग हो गए भाई, हैं? बताओ, अगर गधे की फोटो सोने के फ्रेम में लगाओ तो क्या गधा ही लगेगा ना, कोई वो घोड़ा थोड़ी लगेगा। ये मोबाइल बड़ी बीमारी है, इसे छोड़ते नहीं लोग, इस वजह से सख्त जुमले कहने पड़ते हैं। हालांकि मैं फिर भी इशारे के नाम में कहता हूं, हक तो मेरा यह है कि मैं कहूं कि क्यों मोबाइल चला रहे हो, मगर मैं किसी की इज्जत के साथ खेलना, मैं चाहता हूं सांप भी मर जाए और लाठी हल्की फुल्की चटके। अब जब सांप मारने में थोड़ा बहुत तो असर होगा ना। अब सुनो, अब वो क्या करती है? हुजूर का पसीना, हुजूर ने पूछा क्या, हुजूर को पता, फिर भी पूछ रहे क्या करती हो मेरे पसीने में, क्यों इकट्ठा करती हो? हाफिज साहब लिखते तो वो कहने लगी या रसूल अल्लाह, मदीने में कोई शिफा खाना नहीं, डिस्पेंसरी नहीं, मेडिकल स्टोर नहीं। हमारे बच्चों को जब पी लिया, बुखार या कोई बीमारी होती है तो एक
कतरा आपके पसीने का डालते हैं मुंह में, बच्चों को अल्लाह शिफा। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। अल्लाह क्या करता है बोलो? क्या करता है? शिफा अता कर देता है। तवज्जो करें। और कहती है या रसूल अल्लाह, जब मैं रोटी बनाती हूँ ना तो आपका एक चम्मच पसीना आटे में डाल देती हूँ तो रोटियां खुशबूदार हो जाती हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं वो यही अभी तक नहीं छोड़ रहे हैं डट लगाना, नबी हमारी तरह थे। तो मैं कहता हूँ थोड़ा बहुत अपना पसीना लेके जाओ, और जब आपकी बेगम रोटी बना रही हो तो उनसे कहो ये थोड़ा सा आटे में डाल लो। तो क्या अगर पागल हो गया, बोरा गया, तेरा दिमाग खराब हो गया, ना पागल है क्या? चल रोटी खराब करनी है क्या? हुजूर के बारे में बात करते हैं। अरे तेरी औकात क्या है? तू तो है किसी लायक नहीं, तेरी तो हैसियत कोई नहीं जो तू नबी की तरह होगा, तेरी तो हैसियत कोई नहीं। हमारा अकीदा तो ये है, कान खोल के सुनो, जो बरेली ने हमें अकीदा दिया है वो ये दिया है, हमारी हजरत इब्राहिम की इज्जत, उनकी अजमत हमारे सर आंखों पर। अगर कोई ये कहेगा मेरे नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह है तो हम नहीं मानेंगे। हमारा अकीदा ये है, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह। भाई जरा मिलाद शरीफ हो रहा है तो मैं भी सोचा आज अलग हिसाब से तस्दीक कर रहा हूँ, जरा जोर से बोले। अच्छा सुनो, 2 मिनट की बात हो रही है, जोर से बोले सुभान अल्लाह। अच्छा हुजूर जब तशरीफ लाए, अब ये हजरत जब पैदा हुए होंगे ना, ये जो हैं इनके चेहरे पे कुछ थोड़ा बहुत कालापन भी आ गया दिल का, ये जब पैदा हुए होंगे तो अपनी अम्मी से पूछ लें ना, अगर अम्मी को नहीं खबर हो, उन्हें अगर अम्मी को ना पता हो तो किसी दाई से पूछ लें जहां पैदा हुए वहां के लोगों से पूछ लें। ये हम लोग सब ऐसे पैदा हुए हैं कि जब पैदा होते हैं तो पहले गंदगी बाहर को आती है, फिर बच्चा बाहर को आता है, और फिर उसकी बदबू पहले आती है, फिर बच्चा बाहर आता है, फिर उसकी नाव काटी जाती है, आंख से मिली भी होती है, माँ की आंख से नाव, उसकी नाव काटी जाती है, फिर उसको सफा किया जाता है, गंदगी में होता है, गिलाजत में होता है, उसके बाद फिर उसको नहलाया जाता है, कपड़े पहनाए जाते हैं। मगर हुजूर की जो दाई है उनका नाम है लेडी डॉक्टर सैयदा शिफा अब्दुर्रहमान इब्ने औफ की वालदा। वो कहती है मैंने बच्चे देखे थे, मगर जब वो आते थे तो बदबू आती थी, वो गंदगी में लिपटे हुए आते थे। मगर ये पहला बच्चा मैंने देखा कि जब हुजूर तशरीफ लाने वाले थे तो पूरे कमरे में नूर ही नूर भर गया, पूरे कमरे में खुशबू फैल गई। कहती जब वो पैदा हुए तो उनकी नाक कटी हुई थी, उनके बाल कड़े हुए थे, उनकी आंखों में सुरमा लगा हुआ था। सैयदा आमना कहती है मैंने सोचा अपने बेटे की आंखों में सुरमा लगाऊं, उसकी आंखों में सुरमा लगा था। मैंने सोचा अपने लाल के बाल जरा सही कर दूं, सवार दूं, तो फिर उसके बाल जो सबरे हुए थे, मैंने जब बच्चे को देखा तो हातिफे गैब से आवाज आई, ओ आमिना मेरा महबूब किस सवारने के लिए दुनिया में नहीं आया, दुनिया को सवारने के लिए आया। अचानक सुबह की पहली करन हंसती हुई आई, मुबारकबाद देकर ये खबर दादा को पहुंचाई। हुजूर आ गया कि रहमत ने तेरी सूखी हुई डाली हरी कर दी, तेरी बेवा बहू की गोद अपने नूर से भर दी। अगर कुछ दुआएं मांगनी हो तो मांग लेना, भी कबूल होने का वक्त है। जरा तेरी बेवा बहू की गोद अपने मिला है आमिना को फजले बारी से अजीम ऐसा नहीं है, बहरे हस्ती में कोई दुर्रे यतीम ऐसा। चुना हुआ मोती हुजूर तशरीफ लाए, सुभान अल्लाह। अच्छा सरकार जब तशरीफ लाए तो जो मोमिन थे उन्होंने खुशियां मनाई। अच्छा अब एक रिवायत और फिर मेरी तकरीर खत्म। लोग कहते हैं भाई हुजूर ने मिलाद, हुजूर का मिलाद मनाने की कोई दलील, तो मैंने कहा देखो अगर तुम जलील नहीं हो तो दलील है, चूंकि जलील दलील ठीक है भाई।
अच्छा, आप किसी से कहो मोबाइल ना चलाओ, तो कुछ लोग बेचारे ऐसे बीमार हैं कि मरने से पहले भी उन्हें थोड़ी देर मोबाइल ही चलाना, अब थोड़ा मोबाइल चलाते हैं, मानेंगे नहीं। मैं किसी को कह नहीं रहा हूं, मेरी बात समझ। हुजूर जब मक्के से मदीने गए ना, तो हुजूर ने फरमाया मेरी ऊँटनी जो है ना, वो जहां बैठेगी मैं वहीं ठहरूंगा। सुभान अल्लाह बोलो, बोलो। अब तवज्जो करना, मेरी तकरीर हासिल हो रहा है, हासिल हो रहा है मेरी तकरीर। जहां मेरी ऊँटनी, मैं वहीं पर। अब ऊँटनी अबू अय्यूब अंसारी के मकान पे जब जाके बैठी, तो एक साहब ने पैर से उठाना चाहा, तो हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने कहा अगर मैं मुसलमान ना होता तो तेरी गर्दन काट देता। ऊँटनी जब हुजूर की यहाँ बैठी है, तो तू उठाने की बात क्यों कर रहा है? ठीक। अब सुनो, इसकी बहस में अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी फरमाते हैं ये ऊँटनी यूं ही नहीं बैठी। जल्दी बोलो, ऊँटनी, जल्दी बोलो, ऊँटनी यूं ही नहीं बैठी। फरमाते हैं इसके पीछे पूरी एक तारीख है कि इसी रास्ते से 1000 साल पहले, जरा सुनो, जल्दी बोलो, दिल लगेगा आपका, जोर से बोलो, कितने साल पहले बोलो? 1000 साल पहले एक बादशाह तुब्बा नामी यमन का बादशाह गुजर के जा रहा था, उसके साथ 400 उलमा थे, बड़े बड़े लोग थे, औलिया इकराम थे। उन्होंने कहा अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे, आगे नहीं जाएंगे, यहाँ से कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे, यही रहेंगे। कहा यहाँ क्यों रहोगे? कहा हमारे हिसाब से सारी निशानियां यहाँ हमें मिल गई, जो हमें आखिरी नबी के विलादत की, जो आखिरी नबी के आने की जगह है, ये वही जगह है, ये वही शहर है जहाँ आखिरी नबी खातमुन नबीन तशरीफ लेकर के आएंगे। तो तुब्बा ने कहा अच्छा कैसे पता? कहा हमारी सारी किताबों में मौजूद है। ठीक है, उसने कहा तो फिर मैं भी अपनी बादशाह छोड़ता हूँ, मैं भी वहां क्यों जाऊं? उसने सारे अपने खजाने मंगा लिए और वहां पे उसने 400 घर तामीर करवाए। कितने बोलो, जल्दी बोलो, कितने घर? जल्दी बोलो, कितने? जल्दी बोलो, अपने अकीदे की बात सुनो, कितने घर तामीर करवाए? कितने हजार साल पहले? कितने हजार साल पहले? और कितने घर तामीर करवाए? 400। और 400 लौंडियां खरीदी और फिर उनको आजाद करके 400 निकाह करवाए, एक शहर बसाया और उसके दिल में ये बसाने वाली बात डालने वाला अल्लाह है। और बसाया और शादियां करवाई, चूंकि वो 400 शादी नहीं करना चाहते थे, अल्लाह की जिक्र में जिंदगी गुजार रहे थे। कहा तुम शादी करो, तो तुब्बा हमारी इनसे, उन्होंने कहा क्यों? कहा इस वजह से तुम्हारी औलाद होनी चाहिए ताकि वो आखिरी नबी जब तशरीफ लाए तो उनका इस्तकबाल करने वाले पहले से मौजूद हो। जल्दी बोलो यार, जल्दी दिल लगा के बोलो। अच्छा, फिर उसने 400 घर बनाए, एक पट और 2 मंजिल एक घर बनाया, और उसमें जो सबसे बड़ा आलिम था, तवज्जो करें, उसको एक खत लिखा, उसमें लिखा मैं तुब्बा आप पे ईमान लाता हूँ, आपके रब पे ईमान लाता हूँ, और ए आमना के लाल कयामत के दिन मुझे अपने साथ जन्नत में लेके जाना, ये गवाही देता हूँ। ये कुछ शेर उसने लिखे और उस पे मोहर जो लगाई है भी गौर करने वाली बात है। मोहर उसने स्याही की नहीं लगाई, स्याही की लगती थी, स्याही की रवा थी, मगर उसने कहा सोना पिघलाओ और मोहर लगाओ, और उसने दुनिया को बता दिया नबी की अजमत के लिए जो सोना खर्च होगा वो भी इसराफ में नहीं है, हुजूर की विलादत के लिए जो। अच्छा सुनो, उसने मोहर लगवाई सरकार की मोहब्बत में सोने की। अब सुनो, आपको कहते हैं अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी, अल्लाह की कुदरत देखो, नस्ल बदलती गई 1 2 3। उसने सबसे बड़े आलिम को वो अपना रुक्का दिया था कि तुम अपने बेटे को देना, वो अपने बेटे को दे देगा। नस्ल ये पर्चा हुजूर की बारगाह तक पहुंच जाना चाहिए। अब तवज्जो करो, वो जो 2 मंजिला इमारत बनाई थी, नबी की ऊँटनी वहीं आके बैठी, हुजूर की ऊँटनी बैठी नहीं है, बल्कि लोग कहते हैं नबी को कितना इल्म है। अरे नबी के इल्म की बात तो बहुत बड़ी है, हुजूर की ऊँटनी के इल्म का ये आलम है कि 1000 साल पहले जो मकान नबी के इस्तकबाल के लिए तामीर कराया गया था, पूरे मदीने को छोड़ के हुजूर की ऊँटनी वहीं, पूरे मदीने को छोड़ के हुजूर की ऊँटनी बोलो कहाँ बैठी? समझो भाई, 1500 सालों वाली बात आ रही है। कितनी? ये ऊँटनी कहाँ बैठी? और कहीं भी तो बैठ। लोग कहते हैं अबू अय्यूब अंसारी के घर में हुजूर रुके, हुजूर के घर में अबू अय्यूब अंसारी का पूरा खानदान पल रहा था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
भाई तारीख तो यही कह रही है, ये 2 मंजिला हुजूर के लिए बनाया गया। अब तवज्जो करें, कभी आप गुंबद खजरा के बिल्कुल सामने जो जगह खाली है वही अबू अय्यूब अंसारी का मकान की जगह, उसकी ज़ियारत कर लेना इस नियत से। हुजूर की ऊँटनियां ठहरी थी सरकार। अब सुनो, अब वो जिसके पास खत था, वो आखिरी बात खत था ना, तो हुजूर ने जब वो आया उसका नाम था अबू लैला, उसको हुजूर ने नहीं देखा, उसने हुजूर को नहीं देखा। जैसी वो आया ना भीड़ में, हुजूर ने फरमाया अंत अबू लैला, क्या तू अबू लैला है? उसने कहा आप मुझे कैसे जानते हैं, ना मैं आपको जानता हूं ना आप मुझे जानते हैं। आपने फरमाया ला मेरा खत, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, ला मेरा खत जो तुझे चुप्पा ने दिया है और नस्ल दर नस्ल तेरी पास आ रहा है। गौर से बोलो, जरा गौर से बोलो, तवज्जो करो। ला, और फिर उस खत को हुजूर ने लिया और फरमाया तुब्बा को कोई बुरा न कहे, वो कयामत के दिन मेरे साथ जन्नत में जाएगा। अब यहाँ पर तवज्जो चाहता हूँ, जो 1000 साल पहले हुजूर की आने की खुशी मनाए, हुजूर उसे जानते हैं, तो जो 1500 साल के बाद मना रहे हैं, मेरे मुस्तफा उन्हें भी जानते हैं। खड़े हो जाए मोहब्बत से, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जरा बुलंद आवाज से सरकार की आमद, सरकार की आमद। हर हाथ उठे, हर हाथ उठे मोहब्बत से, सरकार की आमद। खत्म कर रहा हूँ, 2 मिनट। सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, सरवर की आमद, रहबर की आमद। जोर से बोलो, जोर से बोलो। फिर हम क्यों ना कहें, क्यों ना कहें, सुबह तैबा में हुई, जल्दी बोलो, बटता है बाड़ा और सदका लेने नूर का, देने नहीं, सदका जो हुजूर को नूर दे, हुजूर से लेने आए, सदका लेने नूर का आया है, आया है तारा। जल्दी बोलो, हुजूर आ गए, सुभान अल्लाह, सरकार तशरीफ ले आए। हुजूर आए तो पूरी आलम में सुभान अल्लाह, जिनके हाथों में तलवारें थी ना, जिनके हाथों में शराब थी, हुजूर ने उनके हाथों में कुरान दे दिया। फिर वो लोग बदले, उन्होंने बदल के दिखाया। 5 मिनट के अंदर मेरी तकरीर खत्म हो रही है। एक बात कह रहा हूँ, हुजूर का मीलाद भी आ गया। एक बात बताओ, जब तुम मीलाद सिर्फ मनाते हो ना, और जब नमाज नहीं पढ़ते, तो किसी और को तकलीफ हो ना हो, मेरे हुजूर को तकलीफ जरूर होती होगी। क्यों गैरों से कहलवाने की बातें करते? अपनी जिंदगियों को तब्दील करो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। अपने आंसुओं को हुजूर की बारगाह में पेश करो। नौजवानों, हुजूर से मोहब्बत करो, ऐसे जैसे बिलाल करते थे। उसी मोहब्बत का अल्लाह से सदका मांगो जैसे उवैस करनी मोहब्बत करते थे। अजमत भाई को पढ़ना है। आखिरी बात यह है कि अपनी जिंदगियों में तब्दीली लेकर के आओ, चेंजिंग लेकर के आओ, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाओ। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी आखिरी बात यह है, एक खातून थी, बस आखिरी बात, इधर देखो, बस आखिरी बात, इधर देखो, बस आखिरी। तो किसी निकलती हुई लड़की को घूरने के लिए दुनिया में नहीं आया, बल्कि जिसके सर पे दुपट्टा नहीं होना, उसके सर पे दुपट्टा रखने के लिए दुनिया में आया। हाँ, एक लड़की थी, एक औरत थी, इतनी हसीना थी और वो खराब रास्ते पे चल गई, मजबूरी में। उसके हुस्न के चर्चे ऐसे हुए कि कोई नवाब नहीं था ऐसा जो उसके यहाँ आया ना, कोई नवाब ऐसा नहीं था। उसने बड़ी सी एक बिल्डिंग बनाई और बड़ी सी बिल्डिंग बनाने के बाद उसमें रहती थी और दिन में बैठ जाती थी खूब मेकअप करके, और फिर लिखती थी फला के पैसे आ गए, फला को फला रात में बुला रही हूँ, फला को फला रात में बुला रही हूँ। यही उसका काम था। बैठ जाती थी सामने। एक दिन एक अल्लाह का नेक बंदा गुजरा, उसकी नजर भी उस पर पड़ी, तो वो भी अपनी दिल बचा ना सका। हजरत मुजद्दिद फिसानी फरमाते हैं, अभी तो कह रहा हूं मैं, मोबाइलों की गंदगी से बचो और रास्ते की गंदगी से बचो। मुजद्दिद फिसानी फरमाते हैं, शेख सरहिंदी फरमाते हैं कि जिना की शुरुआत आंखों से होती है, आंखें देखती हैं, दिल
पसंद करता है और शर्मगाह इस फेले बद को कर जाती है। लिहाजा वो आदमी, उसने दुआ मांगी कई दिन, अल्लाह मुझे उस औरत से ख्याल निकाल दे, मगर क्या अल्लाह की हिकमत, निकले ही नहीं ख्याल। फिर वो अपना सब कुछ बेच के, महंगी थी वो औरत, पैसे लेके गया, कि तू मेरे पैसे ले ले, तू मुझे बता कौन से दिन आना है, ठीक है फला तारीख में आ जाना। फला तारीख में गया, रात का कमरा है, दुल्हन बनी बैठी है, खूबसूरत औरत है, बेहतरीन कपड़े हैं उसके जिस्म से, और उधर से खुशबू आ रही है, इत्र लगा हुआ है, ये भी बातें कर रहा है। बातें करते करते फिर इसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, मोमिन था ना, जैसी हाथ उसके टच हुआ है वैसे ही ये कांपने लगा, पीछे को मुड़ा, पसीने आ गए। कहाँ जा रहा है, पैसे नहीं, क्या हुआ, मेरी तबीयत बिगड़ गई, पैसे, मेरी तबीयत बिगड़ गई। कहा यार तबीयतें तो ठीक हो जाती है बिगड़े वो की, सही बता वरना जाने नहीं दूंगी, सही बात बता। सही सुनना चाहती है, कहा का तुझ में हिम्मत है, सुन लेगी सही, कहा का तो सही बात ये है, मुझे ये याद आ गया जब तेरे जिस्म को हाथ लगा रहा था कि जब मैं सजदा करता हूँ तब भी अल्लाह मुझे देखता है। आज मैं एक लड़की की इज्जत उसके साथ खेल रहा हूँ, मुंह काला कर रहा हूँ, तब भी मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, और मैं मुसलमान हूँ, ये बुरा काम नहीं कर सकता। ये कह के पीछे को उल्टा, और जैसे ही वो पलटा, उस औरत के दिल में वो बीज बो के चला गया तौबा के, नदामत के। वो रोने लगी, और उसकी सहेली ने कहा मूसा अलैहिस्सलाम तकरीर कर रहे हैं इधर, जा चली जा और जाकर के उनसे अपनी बात कह। उसने किसी आदमी से कहा जाओ मूसा से कहना मेरी बात वो मान ले और मुझे तौबा करा दे। किसी ने जाकर के ऐसी महफिल में, मेरी तरह कोई बेवकूफ आदमी था, कह दिया मूसा वो फला औरत आपसे मिलना चाहती है। अब महफिल में ऐसी खराब औरत का नाम सुन के भागाओ, मैं क्यों मिलूं उससे, ये कह दिया। जब वो भागा दिया, दरवाजा बंद करके अंदर लेट गई, अल्लाह अकबर। फिर सजदे में जाके बोली मालिक मैं मानती हूँ मेरे जैसी पापन, मेरे जैसी गुनहगार औरत, मेरे जैसी घटिया औरत पूरी दुनिया में कोई नहीं है, तो क्या मेरे गुनाह तेरी रहमतों से बढ़ गए? अगर नहीं बढ़े हैं तो अपनी पापन बंदी को माफ कर दे। वो एक दिन आया था, उसने हाथ तक नहीं लगाया मुझे, और मैंने तो कितनी रातें गंदगी की हैं, ये कह के फूट 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 के रोई। उसके दरवाजे पे दस्तक, जैसे ही दस्तक हुई उसके दरवाजे पर तवज्जो चाहता हूँ, उसने दरवाजा नहीं खोला। दस्तक देने वाले ने जोर लगाया, इसने फिर भी नहीं खोला कि हो सकता है कोई मेरा ग्राहक आया हो। फिर इसने जोर से धक्का दिया, ये डर गई कहीं तोड़ न दे। जैसे ही दरवाजा खोला है, सामने हजरत मूसा खड़े थे। कहने लगे आप कैसे खड़े हैं, आप क्यों आए हैं? आपने मुझे भगा दिया था, आप क्यों आए हैं? हजरत मूसा कहने लगे मुझे क्या खबर थी, अल्लाह ने अभी जिब्राइल को भेजा और कहा मूसा जा मेरी बंदी से कहना वो जो छुप छुप के रो रही थी ना, उसके आंसुओं को रब ने कबूल कर लिया। कहने लगी वो इतना करीम है, हाँ इतना करीम। मेरे हुजूर फरमाते हैं बस तू चाहे कितने गुनहगार से, अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब आप कहते हैं कि मेरा ये बंदा बस इतना रोले कि इसकी आंख का आंसू डलक के गाल तक आ जाए। हुजूर का मिलाद है तो तौबा नहीं करोगे अपने गुनाहों से? आज तुम माँ बाप के मरने के बाद उनकी मौत पर अफसोस करते हो। एक औरत का मेरे पास टेलीफोन आया था एक हफ्ते पहले, उसने कहा अभी जो तकरीर करके गए ना मेरे लड़के ने आपको बुलाया था। मैंने कहा फिर? कहने लगे वो अपनी बीवी की वजह से मुझे अपने पास नहीं रखता और मैं अपने दामाद के पास रहती हूँ, मेरा दामाद मुझे ताने भी देता है। मैंने उस लड़के को फोन किया, तुम्हारी माँ रो रही थी, तुम उसे रखते क्यों नहीं? कहने लगे मेरी बीवी नाराज हो जाती है, और जब मेरी बीवी नाराज हो जाती है तो वो कहती है तेरे बच्चों को छोड़ के चली जाऊंगी, मेरे बच्चे उजड़ जाएंगे। बस इसी डर से मैं अपनी माँ को अपने पास नहीं रखता। तो मैंने उससे कहा मेरे भाई तुझे अपने बच्चे 2, 3, 5 साल के उजड़ने का कितना डर है, और तू जो पली पलाई औलाद उस माँ की उजड़ गई उससे बात नहीं करती तो तुझे इसकी फिक्र नहीं। एक सहाबी का वाकया तुमने नहीं सुना? हुजूर उसके पास गए, कलमा पढ़ो, मगर वो कलमा नहीं पढ़ पाए। सुना है ना वाकया? सुना है? नहीं सुना है? सुना होगा, मगर ये 2 बातों में खत्म कर रहा हूं। हुजूर ने फरमाया इसकी मां को बुलाओ। फिर पूछा क्या तुम इससे नाराज हो? तवज्जो करना जरा, बीबियों के गुलामों के लिए ये मेरी रिवायत खास तौर से सुने। क्या नाराज हो? जी हुजूर नाराज हो। क्यों नाराज हो? तो ये तो सुना होगा नाराज हो, अब ये भी सुनो क्यों नाराज थी। हुजूर ने फरमाया क्यों नाराज हो?
का हुजूर ये अपनी बीबी से को मुझसे ज्यादा इज्जत देता है, मुझ पर अपनी बीबी को फौकियत देता है। हुजूर मां नाराज है तो कलमा नहीं पढ़ पा रहा है, सियाबी रसूल है। हम सब उसके पैर की धोबन के बराबर नहीं, मगर अल्लाह की मशीयत है, अल्लाह दिखा रहा है। हुजूर कलमा पढ़ा रहे तो नहीं पढ़ पा रहे। बोलो यही तो रिवायत है, कोई इसमें कोई ऐसा तो नहीं तशरीह की जरूरत है। हुजूर फरमा रहे नहीं, इसकी मां को बुलाओ। मां से पूछा क्यों नाराज है इसमें, और फिर हुजूर ने क्या फरमाया, आग लगाओ। क्या करो भाई, आग लगाओ। लकड़ियां क्या करोगे, लकड़ियां या रसूलल्लाह क्या करेंगे आप? फरमाया इसे जलाऊंगा आग में, क्योंकि तू इससे नाराज है, तू इससे। हुजूर ने फरमाया ना तो माँ का दिल पिघल गया। मैं अपने बेटे को माफ करती हूँ, हदीस में लिखा है जैसी माँ ने कहा माफ करती हूँ, वैसी बेटा कलमा पढ़ने लगा। मतलब बात साफ थी, माँ नाराज अल्लाह नाराज, माँ राजी अल्लाह राजी। वाह वाह, माँ नाराज बोलो अल्लाह नाराज, माँ राजी अल्लाह राजी। मेरे भाइयों तुम्हारे माँ बाप है ना, तो उनके हाथ पैर चूमा करो, बस यही मेरी पैगाम, उनसे मोहब्बत किया। आज मैं मुफ्ती हम्माद साहब की एक तकरीर सुन रहा था, तो उनके वालिद साहब बराबर में बैठे थे और वो तकरीर कर रहे थे। उनके वालिद उन्हें ऐसे देखते थे बार बार, तो मैं उस तकरीर को सुन के रोने लगा। फिर मैंने मुफ्ती हम्माद को फोन भी किया, मैंने कहा यार आज तुम्हारी तकरीर सुन के मैं बहुत रोया हूँ। कहने लगे क्यों? मैंने कहा यार मेरे वालिद को 25 साल हो गए इस दुनिया से गए हुए, तुम्हारे बाप ने, तुम कितने नसीब के बुलंद हो कि तुम्हारे बाप तुम्हारी जवानी का शबाब देख लिया, मगर हम तो जिस हमारा जो माली था वो तो चला गया, उसने तो पेड़ की बहार नहीं देखी। काश मेरे वालिद भी मेरी एक तकरीर सुन लेते, एक बार सुन लेते। बंदा जब अफसोस होता है जब माँ बाप चले जाएं तो बंदा रोता है। इसलिए माँ बाप हैं तो बाप से कभी ये ना कहना कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। बाप का दिल टूट जाता है, उसे याद आता है सब कुछ तो तेरे लिए किया है। जवानी तुझ पे लगा दी, न सर्दी देखी न गर्मी, न धूप देखी न छाँव। मैं बाप हूँ, मैंने ख्वाब बेचे तो ख्वाब सबके खरीद लाया। मैं वो हूँ जिसने अजाब झेले तो आप लोगों ने चैन पाया। मुझे जो बदले में मिल रहा है सिला ये क्या है, इनाम क्या है, मेरा बताओ मकाम क्या है। कभी सुनो मुझसे लाड लो तुम, मेरा फसाना मेरी कहानी। कभी तो पूछो कहाँ गई है वो मेरी रंगो भरी जवानी। तुम्हारी खातिर तुम्हारी बचपन पे वार दी है, तुम्हें मैं पहले जवान कर लूं, ये करते करते गुजार दी है। गुजर गई है तो सोचता हूँ गुजर रही है जो शाम क्या है, मेरा बताओ मकाम क्या है। माँ बाप की खिदमत करो, अपने बुजुर्गों का अदब करो। हाथ उठा के बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान दे दोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ नीचे। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। अब एक दूसरे की तरफ देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे जो हुजूर के नाम पे जान भी दे देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे, वो इस महफिल में खड़े हो जाएंगे। इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए, जरा हजरत आइए, इनके गले में हाथ डालिए। अब आगे भाई, लोग कहते हैं ना मिलाद, वाह 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 वाह, सोच समझ के आ रहे हो, सोच समझ के आ रहे हो, आ जाओ, दुनिया याद रखेगी। इमाम साहब माशाअल्लाह, इमाम साहब क्या कहना है, सुभान अल्लाह। इमाम साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। ए भाई 100 शहीदों का सवाब है एक गाड़ी पर। अच्छी लड़की से अगर शादी करनी है तो रिश्ता अच्छा ना ढूंढो, गाड़ी रखा लो। बिगड़ी हुई लड़कियों से बच जाओगे, क्योंकि कोई भी खराब लड़की दाढ़ी वाला हर किस पसंद नहीं करती। दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। कोई और आशिक रसूल है? कुछ फेसबुक पे बैठे हैं बेचारे बेरोजगार, वो कहते हैं जलसों से कुछ फायदा नहीं हो रहा है। मैं कह रहा हूं ये देख लो भाई, आपकी नजर में ये फायदा है कि नहीं है ना? एक दो, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, जो बेरोजगार होगा उसे जरूर बुरा लगेगा। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 लोगों ने आज सुन्नत रसूल रखाई है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत मैं जब इतना खुश हो रहा हूँ तो हुजूर कितना खुश हो रहे हो, हाय 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 मेरे सरकार कैसे खुश हो रहे हैं कि 1500 साल मेरी क्या बात है आंखों मियां, में वाह, गए। वाह, वाह। मगर आज भी ऐसा लगता है हुजूर की बरकतें आज भी। मेरा इमाम कहता है तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। है उम्र लाखों बरस की तेरी मगर है ताजा शबाब तेरे। तू शाह है खूबा तू जान जाना का, तू शाह है खूबा तू जान जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी। अब जब कब्र में जाओगे देखना हुजूर खुश हो जाएंगे। सरकार कबूल फरमाए, कहो आमीन कहो। ये आम थोड़ी छोटी कुर्बानी थोड़ी है, दाढ़ी रखानी है। हाँ तो साथ मेरे साथ कहो, वादा करते हैं आज के बाद उलमा की मौजूदगी में इनको गवाह बनाकर, अल्लाह को वो गवाह बनाकर, आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी। मैं दुआ कर रहा हूँ, आप आमीन कहना। परवरदिगार तू बड़ा ही करीम है, तू दिलों को बदलने वाला। मौला ये जो हिम्मत करके तेरे महबूब की महफिल में खड़े हुए हैं, इन्हें तू नमाज का पाबंद बना दे, इन्हें तू दाढ़ी पर इस्तिकामत अता फरमा, अपने महबूब की सुन्नतों पर इस्तिकामत अता फरमा। बैठ जाए, अल्लाह ताला जज़ा दे। मेरे भाइयों एक बात और बताओ, हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है बोलो? देखो वादा तो बहुत कर लिया, इरादा करते हैं। आप इरादा करो, मैं दुआ करूंगा, अल्लाह ये उलमा दुआ करेंगे, अल्लाह चाहेगा तो नमाजी बन जाओगे। दोनों हाथ उठा के कहो इंशाअल्लाह। इरादा करते हैं नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, नमाजों के लिए मुसल्ला बिछाएंगे, अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाअल्लाह। देखो अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खूब बरकतें। मेरे जैसे खराब आदमी को आपने सुना, कोई आपका हक जाया हो गया हो, किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर दें, मैं आप सबसे माफी चाहता हूँ। कोई बात बुरी लगी हो और मेरे साथ तौबा कर ले, मैं भी तौबा कर रहा हूँ। पढ़े अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दिल की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसलिए नमाजी, इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद। अल्लाह फरमाता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ने क्या फरमाया? मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूने अमल है। हुजूर माफ करते हैं, आप भी माफ करें। हुजूर अपने वालिदैन से मोहब्बत करते हैं, आप भी मोहब्बत कीजिए। हुजूर ने भूखों खाना खिलाया, आप भी खाना खिलाइए। अल्लाह हुजूर की सुन्नत पे हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला आप सबको बहुत शुक्रिया। मगर कोई उठ के नहीं जाएगा, मैं भी यहीं बैठा हूँ, मैं भी कम से कम आधा घंटे तो बैठ के सुनूंगा अपने भाई को, जनाब अजमत भागलपुरी को, जिन्होंने मेरी वजह से इतनी रात हो गई, जिनके लिए उनसे मावजरत चाहता हूँ। अच्छा और एक बात बताऊं, मेरा दिल ये कह रहा है इस बार अजमत भाई भी रमजान में मदीना शरीफ जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, रमजान में अजमत भाई मदीना शरीफ जा रहे हैं और कफील भाई भी जाएंगे इंशाअल्लाह। आमीन। अल्लाह करे तौफीक भाई भी जाएं, सारे उलमा जाएं, बिलखुसूस गजाली भाई। हाँ तो इनको तो मैं लेके जाऊंगा, ये खुद थोड़ी जाएंगे। हाँ हाँ सुभान अल्लाह, ये खुद नहीं जाएंगे ना, मैं लेके जाऊंगा। हाँ इनको जबरदस्ती, इनका घर भी मैंने देखा है ना, सब जगह देखी हुई है अंदर। हाँ आंवले के करीब रहते हैं इनका गांव। अल्लाह ने चाहा तो हजरतपुर रहते हैं ये। हाँ अल्लाह ताला इन्हें बरकतें अता फरमाए। हम सबको सरकार तेग़ अली का फैज़ अता फरमाए, फैज़ान तेग़ अता फरमाए। इन उलमा के सदक़े से अल्लाह आपको खुश रखे। देखो जहां तक हो सके ना, आसानियां जिंदगी में लोगों की भरो तो आपकी जिंदगी में भी आसानियां आ जाए। मोहब्बतें फैलाओ, हम इश्क व मोहब्बत वाले के गुलाम हैं। आला हज़रत का क्या नारा है? इश्क व मोहब्बत, नफरत ना करो। अल्लाह ताला सलाम। अब आप बैठे रहेंगे, अजमत भागलपुरी साहब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, है ना?